आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आसान और सादा से टेस्ट के बारे में जो घर पे बैठ के आप खुद कर सकते हैं या किसी भी ऐसे शख्स से ये टेस्ट करवा सकते हैं जो सिंपल ब्लड प्रेशर लेना जानता हो। इस आसान टेस्ट से आप ये जान सकेंगे कि कहीं आपको पीएडी तो नहीं है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ तो नहीं है, या सादा लफ्ज़ों में आपकी टांगों की नालियों में कहीं तंगी तो नहीं है, क्योंकि यही तंगी आगे चल के आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी जो फालिज होता है उसके रिस्क को बढ़ा देती है। इट कैन लीड टू द गैंग्रीन और आपको बाद में पाँव कटवाना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सिंपल से टेस्ट से आप ये जान सकते हैं कि आपकी शरेयानें ख़तरे में हैं या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ABI टेस्ट की, जिसे एंकल ब्रेकियल इंडेक्स भी कहा जाता है। एंकल का मतलब होता है टखना, और जो ब्रेकियल होती है ये आपके जो बाजू की आर्टरी होती है जहाँ से आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। यानी आपने टखने का भी ब्लड प्रेशर लेना है और बाजू का भी ब्लड प्रेशर लेना है। अब इस टेस्ट को करने के लिए सिंपली आपके पास एक तो थोड़ा सा वक्त होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास एक BP सेट होना चाहिए डिजिटल, तीसरी चीज़ आपके पास एक कलम और पेपर होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पेपर ले लेना है और उस पर अपनी कलम से लिखना है लेफ्ट एंकल राइट एंकल, लेफ्ट आर्म राइट आर्म। ये लिखने के बाद आपने किसी भी कंफर्टेबल जगह पे सिर्फ 5 मिनट के लिए लेट जाना है। वो आपका बेड हो सकता है, सोफ़ा हो सकता है। जब आप 5 मिनट लेटेंगे तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद उठने के बाद सबसे पहला काम, हम टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, एंकल ब्रेकियल, यानी पहले हमने टखने का करना और फिर ब्रेकियल आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो लेना है। अब सबसे पहले आपने अपना जो बायां वाला टखना है, जो बायां वाला एंकल है, यहाँ पे आपने BP सेट को बांधना है और फिर आपने इसका ब्लड प्रेशर लेना है। अब जो आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा वो आपने लिख लेना है। फिर इसी तरह से आपने राइट एंकल के ऊपर जो ब्लड प्रेशर है ले लेना है। अब इसकी रीडिंग को आपने पेपर के ऊपर लिखना है। याद रखिएगा, जब आप एंकल के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो जो टखने की अंदरूनी साइड है उस साइड पे ट्यूब्स होनी चाहिए ब्लड प्रेशर मशीन की। अब आपने ये 2 रीडिंग लिख ली पेपर के ऊपर। अब आपने लेफ़्ट आर्म का जो ब्लड प्रेशर है वो लेना है, उसकी रीडिंग को भी लिख लेना है। फिर आपने राइट आर्म की जो ब्लड प्रेशर है वो लेनी है, उसकी रीडिंग को भी लिख लेना है। तो अब हमारे पास ये टोटल 4 रीडिंग आ गई हैं। अब हम अपना ABI टेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपने पाँव की जो 2 रीडिंग ली हैं उनमें से जो हाई नंबर है उसको नोट कर लेना है। फिर आपने जो बाजू की दोनों की रीडिंग ली है उसका जो हाई नंबर है वो भी आपने नोट कर देना है। आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसान हो जाएगा इसको समझना। लेट्स से कि अगर आपने अभी लेफ़्ट एंकल का ब्लड प्रेशर लिया जो कि 126 और 80 आया, इसी तरह आपने राइट एंकल का ब्लड प्रेशर लिया जो कि 120/70 आया, लेफ़्ट आर्म का जो ब्लड प्रेशर आपने लिया वो 114/72 आया, राइट आर्म का जो आपने ब्लड प्रेशर लिया वो 107/70 आया। अब इन रीडिंग में से हमने सिर्फ सिस्टोलिक नंबर को देखना है, जिसे हम आम जुबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, या BP का जो पहला नंबर होता है हमने बस इसका इस्तेमाल करना है। बाकी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, इन नंबर को आप भूल जाएं। अब हमारे पास जो 4 रीडिंग है 126, 120, 114, 107, इन 4 रीडिंग में से ABI निकाल लेते हैं हम आसानी से। ABI कैलकुलेट करने के लिए हमने इन 4 रीडिंग में से जो हाई नंबर है, ठीक है, उसको काउंट करना है। अब आप इन रीडिंग में देखेंगे तो जो हमारी लेफ़्ट एंकल का ब्लड प्रेशर था 126 था, ये 120 से यानी ज़्यादा है। नीचे जो हम राइट वाला देखें तो वो 120 है, तो हम कौन सी रीडिंग इनमें से लेंगे, 126, जो इन दोनों में से हाई थी। फिर हमने लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म का देखना है, तो जो लेफ़्ट आर्म है उसका अगर हम देखें तो 114 है और जो राइट आर्म है उसका 107 है, तो इनमें से हाई कौन सी, 114। अब हमने एंकल की हाई रीडिंग यानी 126 को जो आर्म्स की हाई रीडिंग है 114, इससे डिवाइड कर लेना है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 1.1 आएगा, यानी मेरा जो ABI नंबर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपका कुछ और भी आ सकता है। अब ये जो ABI का स्कोर आपके पास आया है, जो रीडिंग आपके पास आई है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ABI स्कोर 1.0 से 1.4 के दरमियान में आता है,
इट मीन्स कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी आर्टरीज़ के अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं हुई है, आपका जो ब्लड है वो आर्टरीज़ के अंदर अच्छे से फ्लो कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपका ABI स्कोर 0.9 से 1 के दरमियान में आ जाता है तो ये बॉर्डर लाइन हाई होता है। इट मीन्स कि आपको थोड़ी अब टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आर्टरीज़ के अंदर कैल्सिफिकेशन, ब्लॉकेज या प्लेक बनना शुरू हो गया है। अब अगर ये रीडिंग 0.9 से कम आ जाती है, लेट्स से कि आपकी 0.7 आती है, तो इट मीन्स कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज है, ये नैरो हो रही हैं, ये तंग हो रही हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, आपको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, प्लस अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें और अपने मज़ीद जो टेस्ट हैं वो करवाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोज हो और आप इससे बच सकें। अब लेट्स से कि अगर आपका स्कोर 1.4 से ज़्यादा आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ है वो बहुत हार्ड हो चुकी हैं, जैसा कि बड़ी उम्र के लोगों में या डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है, और इन लोगों को भी रिस्क होता है कि इनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो इस सादा से टेस्ट से आप घर पे बैठ के ये जान सकते हैं कि आपके आर्टरीज़ की अंदर की कंडीशन क्या है, और आप अपने आप को फ्यूचर में आने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।